देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है कि किसी कंपाउंड में कोई एटम, कोई पार्टिकुलर एटम कितना परसेंटेज वाइज है, कितना परसेंटेज वाइज है, पार्टिकुलर एटम कितना परसेंट है उस कंपोजिशन में। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके लिए वैसे तो एक फॉर्मूला होता है, मास परसेंट इज इक्वल मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये एक फॉर्मूला होता है इसके लिए। बाकी हम लोग इसको एग्जांपल से भी देखो समझते हैं। हाँ मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। हमें इसमें क्या समझने का है, इस कंपाउंड में मान लो हमसे अगर पूछा गया है कि बताओ इस कंपाउंड में कैल्शियम कितना परसेंटेज है, कार्बन कितना परसेंटेज है और ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है। बस यही चीज इसमें हमें समझना है, यही सेम चीज को परसेंटेज कंपोजिशन, इसका यही मतलब है कि एक कंपाउंड के अंदर में कोई एटम कितना परसेंटेज है। तो चलो हम लोग एग्जांपल से समझते हैं और फॉर्मूला यही है, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें सबसे पहले मैं क्या समझने जा रहा हूं, कैल्शियम का परसेंटेज कितना है, पहले मैं ये निकाल के देखता हूं, ठीक है। तो जब तुम कैल्शियम का परसेंटेज निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, मास परसेंटेज की जगह तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, कैल्शियम परसेंटेज, क्योंकि हमें इसका निकालने का है ना। तो आगे इधर क्या हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट। तो कैल्शियम का मास कितना होता है, तुम अच्छा पहले यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, मास ऑफ कैल्शियम, एलिमेंट की जगह मेरे पास क्या आ गया है, कैल्शियम, समझ रही है। और उसके बाद नीचे में क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो तुम मुझे बताओ यहाँ पर मोलर मास किसका चाहिए, कंपाउंड का। ये कंपाउंड थोड़ी ना है, ये किस कंपाउंड से आया है, इस कंपाउंड से ना। तो इस कंपाउंड का मोलर मास कितना होगा बताओ जरा सा मुझे फटाक से। मोलर मास का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालो, इसका कितना होगा, सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो इसमें कितना है, कैल्शियम है 40, कैल्शियम का कितना होगा 40, कार्बन का कितना हो जाएगा 12, ऑक्सीजन 16 into 3 48, कितना हो जाएगा 10 4 8 9 10, कितना हो जाएगा 100। मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 100 into 100। चलो आगे आ जाओ। तो मास ऑफ कैल्शियम तुम्हारा कितना है 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो ये कट हो गया, आने की कैल्शियम कितना परसेंटेज है 40, कैल्शियम कितना परसेंटेज है 40। अब उसके बाद देखो, अब यहीं पर लगे हाथ, हम लोग कार्बन का निकाल लेते हैं। किसका, कार्बन का। इसका हो गया कार्बन का, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मास ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास इंटू 100। तो मोलर मास तो फिक्स हो गया इस कंपाउंड का 100 है ना, और मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12 होता है, और डिवाइडेड बाय ये कार्बन किया इस कंपाउंड का है और उसका मोलर मास 100 है और परसेंटेज 100। यहां से ये कट गया, कितना आ गया 12% आ गया। उसी तरह से मुझे ऑक्सीजन का निकालना है, तो इसको पहले नोट करो फिर बताता हूं ऑक्सीजन का। तो हम लोग कैल्शियम का निकाल लिए, कार्बन का निकाल लिए परसेंटेज, अब ऑक्सीजन का देखते हैं। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय इसका, इस कंपाउंड का मोलर मास इनटू 100। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, विकास क्यों बोल रहा हूं मैं, 16 ना होता है। तो 16 इंटू 3 अपॉन मोलर मास 100 इंटू 100 कैंसिल, कितना आ गया 48%। यानी कि इस कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का परसेंटेज कितना था 40%, कार्बन कितना आया 12% और ऑक्सीजन कितना आया 48%। सबको ऐड करो तो कितना आ जाएगा 100%, ठीक है। देखो हमारे पास इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन कंटेन्स 3.2% सल्फर। इंसुलिन मान लो हमारे पास कंपाउंड है जहां पर उसके अंदर उस इंसुलिन में कितना परसेंट सल्फर है 3.2% सल्फर है, ठीक। तो आगे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन, व्हाट इज द मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। आज तक तुमने क्या सीखा है, हमने खुद क्या बताया है मोलर मास, हमने कभी बताया तुम्हें मैक्सिमम मोलर मास या मिनिमम मोलर मास, और ये कुछ क्या रहा है मिनिमम मोलर मास, ठीक है।
देखते हैं आगे। इंसुलिन का तुम मुझे पूछोगे सर इंसुलिन का फार्मूला ही नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो कैसे बनाएं? मुझे भी मान लो नहीं पता है, फिर भी बनाएंगे। इंसुलिन का फार्मूला नहीं पता है, फिर भी बनेगा। कैसे? पहले तो ये जान जाओ, ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस ईयर में पूछा है मुझे भी नहीं पता, पर मुझे सुबह पता चला है कि ये क्वेश्चन कभी पूछा गया था। तो इंसुलिन है जिसमें कितना परसेंट सल्फर है? 3.2% क्या है? सल्फर है। तो मुझे मिनिमम मोलर मास बताना है। कोई बात नहीं, तुम्हें मैंने फार्मूला क्या बताया है? परसेंटेज मास। तो परसेंटेज सल्फर मुझे लिखना पड़ेगा ना। अभी मैंने फार्मूला क्या सीखा है? परसेंटेज मास का। परसेंटेज मास इज इक्वल मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो चलो सल्फर इज इक्वल क्या हो जाएगा? मास ऑफ सल्फर होगा अपॉन एम बोले तो मोलर मास इनटू 100। ठीक है, कहोगे सर यही तो दिक्कत है, मोलर मास निकालें तो निकालें कैसे? इंसुलिन का तो फॉर्मूला नहीं पता है। इंसुलिन का अरे चाहिए भी नहीं फॉर्मूला इसमें। देखो ना, अब देखो मास ऑफ सल्फर, कहोगे सर यह भी दिक्कत है, मास ऑफ सल्फर कैसे लें? कहां पता है कि क्या वो सल्फर है? वो तो कह रहा है कि 3.2% सल्फर है। अब उस 3.2% सल्फर में सल्फर कितना है? 3.2%। अब उस 3.2% में कितना एटम्स होंगे सल्फर के, मुझे कहां पता है? सच में नहीं पता है, नहीं पता है। 3.2% सल्फर में कितना सल्फर होगा हमें नहीं पता है, पर फिर भी हमें यहां मास लिखने बोल रहा है। तो हम लोग क्या मास लिखेंगे? देखो आगे क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। वो क्या बोल रहा है? मिनिमम मोलर मास तुम्हें बताना है इंसुलिन का। अगर मिनिमम मोलर मास बताना है तो तुमको सब कुछ क्या लेना पड़ेगा? मिनिमम। तुमको क्या लेना पड़ेगा? सब कुछ मिनिमम। तो सल्फर कितना यहां पर होगा वो तो हमें नहीं पता मैक्सिमम कितना होगा, लेकिन मिनिमम इतना तो पता है कि एक तो होबे करेगा एक तो होगा ही। तो एक तो होगा तो एक तो सल्फर का मास कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, और मोलर मास को सर मोलर मास का क्या करें? अरे वो थोड़ी तुमको वो तो तुमको निकालना है, वही तो हमको पता करना है। तो मोलर मास यहाँ रहने दो, इनटू क्या कर दो? 100। और बताओ परसेंटेज सल्फर कितना दिया हुआ है? 3.2% दिया हुआ है ना। अब यहां से तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके जरा आओ, तो इधर जब आओगे मोलर मास, अब जो ये मोलर मास निकल रहा है ना वो मिनिमम मोलर मास निकल रहा है। क्यों? क्योंकि सल्फर तुमने क्या लिया है? मिनिमम लिया है। सल्फर क्या लिया तुमने? मिनिमम लिया है। तो यहां से मोलर मास इज इक्वल क्या हो जाएगा जरा मुझे बताओ? तो 32 ये हो गया 30, ये ऊपर वाला 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास की जगह ये वाला चला जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा ना। तो 3.2, यहां से ये डेसिमल हटाओ तो यहां एक जीरो आया और ये कैंसिल हो गया। तो क्या आंसर आ गया? 1000। मिनिमम मोलर मास कितना होगा? 1000। क्या मोलर मास हमेशा किसमें आता है? ग्राम में। ठीक है।